प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नई संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया था। नया संसद भवन अपने आप में एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत की भावना को समेटे हुए है। इससे पहले के पॉडकास्ट में हमने सिंगोल के बारे में देखा था और अब हम इसमें 21वीं सदी के भारत के लिए तैयार की गई नई संसद भवन को देखेंगे। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। 10 दिसंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद भवन की आधारशिला रखी। 15 जनवरी 2021 को इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। 28 महीनों के बाद में नई संसद भवन बनकर तैयार हो गई। नई संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। इस प्रोजेक्ट में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर की सड़क को रिन्यू करने, एक जनरल सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का निर्माण करने, प्रधानमंत्री का नया ऑफिस, नया आवास और एक नया उपराष्ट्रपति एनक्लेव जैसे प्रोजेक्ट को भी इसमें शामिल किया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए रखी गई है और इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम बात करें नए संसद भवन की, तो इसका डिजाइन ट्राईएंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार है, जो इसे खास बनाता है क्योंकि ये डिजाइन इसे एक बेहतर स्पेस मैनेजमेंट देता है। इसके डिजाइन को गुजरात की कंपनी HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है और इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। इन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी डिजाइन किया है। नए संसद भवन का क्षेत्र करीब 65,000 स्क्वायर मीटर है, जो कि पुरानी बिल्डिंग से 17,000 स्क्वायर मीटर बड़ा है। इसको बनाने की कॉस्ट स्टार्टिंग में 861.90 करोड़ थी, जो कि वर्तमान में लगभग 1200 करोड़ हो गई है। नई संसद भवन के निर्माण के दौरान 60,000 श्रमिकों को रोजगार दिया गया था और उनके योगदान को दर्शाने के लिए सदन में एक दीर्घा भी बनाई गई है। नई संसद भवन के निर्माण ने 20,09,090 दिनों का रोजगार दिया है। नई संसद भवन का निर्माण मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है। संसद परिसर में बरगद भी है। इस भवन में प्रवेश के लिए 6 द्वार हैं, जो कि भारतीय सभ्यता के अनुसार प्रकृति को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मकर और हंस मतलब जल को नमन, शार्दूल और गरुड़ मतलब नभ को नमस्कार, अश्व और गज मतलब थल को प्रणाम। यह नया संसद भवन 4 मंजिला है और इन 6 गेट में से एक एंट्रेंस पीएम और प्रेसिडेंट के लिए है, एक लोकसभा के स्पीकर के लिए, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन के लिए, एक सांसदों के प्रवेश के लिए और वहीं बचे हुए 2 पब्लिक के लिए होंगे। नया संसद भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ भूकंप रोधक भी है। इसमें 1700 से अधिक दरवाजे और खिड़कियां हैं। 3.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर्स हैं। इसमें बैठने की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। पुरानी संसद भवन की तुलना में इसमें कुल सीटिंग क्षमता 150% से भी अधिक है। लोकसभा इसे नेशनल बर्ड मोर की थीम पर बनाया गया है। इसका एरिया 3015 वर्ग मीटर है। इसमें 888 सीट है, जबकि पुरानी वाली में 543 सीट ही है। राज्यसभा इसे नेशनल फ्लावर कमल की थीम पर बनाया गया है। इसका एरिया 3220 वर्ग मीटर है। इसमें 384 सीट है, जबकि पुराने वाली में 245 सीट है। संयुक्त सत्रों के लिए लोकसभा हॉल में 1272 सीट्स हैं। नए संसद भवन में कुल 120 ऑफिसेज बनाए गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा में जनता के लिए विशाल दर्शक दीर्घा का भी निर्माण किया गया है। नए संसद भवन के एक भाग में लोकसभा है तो दूसरे भाग में राज्यसभा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता संवैधानिक हॉल है, जो कि परिसर के केंद्र में है। यहाँ पर संविधान की डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है और यह हर भारतीय के लिए खास है, क्योंकि यहाँ पर आपको भारत के लोकतंत्र के अतीत से लेकर वर्तमान तक सब कुछ मिलेगा। इसमें मीडिया कर्मियों के लिए भी 530 सीटों का अरेंजमेंट किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के हॉल में हाई क्वालिटी के ऑडियो वीडियो सिस्टम को रखा गया है। नए संसद भवन में फर्नीचर पर स्मार्ट डिस्प्ले लगे हुए हैं। वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम है। इसमें ट्रांसलेशन सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कोई भी एमपी कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से किसी में भी अपनी बात रख सकेगा, जिससे बाकी सांसद भी आसानी से समझ सकेंगे। ऑटोमेटिक कैमरा कंट्रोल और कमांड सेंटर का भी निर्माण किया गया है। पूरा संसद भवन डिजिटली इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से बनाया गया है। इसे दिव्यांगों के अकॉर्डिंग भी बनाया गया है। इसमें सांसदों के लिए लिविंग एरिया, लॉन्ज और डाइनिंग एरिया भी है। संसद भवन को इस तरह से बनाया गया है कि इससे आगे आने वाले 150 सालों की सभी जरूरतें पूरी हो सकेंगी। इसमें इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन के जरिए 30% बिजली खपत को कम किया जा सकेगा। न्यू पार्लियामेंट में आपको नागपुर से सागौन की लकड़ी, राजस्थान के समथुरा से सैंडस्टोन, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से कालीन, अगरतला से बांस की लकड़ी और महाराष्ट्र की लकड़ी और पूरे देश भर की चीजें देखने को मिलेगी। संसद
भवन में महत्वपूर्ण प्राचीन साम्राज्यों को भी दिखाया गया है। यहाँ पर दक्षिण भारत के साम्राज्यों चोल, पांड्य, कैलापुत्र के अलावा तक्षशिला, चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य, कोणार्क का सूर्य मंदिर, समुद्र मंथन, द्रविड़ संस्कृति, धर्म ग्रंथों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस के म्यूरल को दिखाया गया है। म्यूरल्स का निर्माण मूर्तिकार नरेश कुमावत ने किया है। न्यू पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा भी बनाया गया है, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान की सीमा तक अखंड भारत के स्वरूप को दिखाया गया है। यहाँ ऋग्वेद की ऋचा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती को भी उकेरा गया है, जिसका मतलब है सत्य एक है जिसे ज्ञानी कई नामों से पुकारते हैं। आपके दिमाग में ना एक सवाल आ रहा होगा कि अगर पहले से ही संसद भवन था तो नया संसद भवन बनाने की जरूरत ही क्या थी। देखो, पुराना संसद भवन लगभग 100 साल पुराना है, जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था। उस समय इसे काउंसिल हाउस के रूप में जाना जाता था। इसमें कुल 12 गेट हैं। इसका शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया था। इसके निर्माण में 6 साल लगे थे और इसको बनाने में 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसका डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। यह आकार में गोलाकार है। ऐसा माना जाता है कि काउंसिल हाउस का डिजाइन मुरैना यानी MP के 64 योगिनी मंदिर की अनूठी गोलाकार आकृति से प्रेरित है, लेकिन इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। और इसका उद्घाटन भारत की तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड अर्विन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। इसने स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में काम किया है और इसी संसद भवन के अंदर हमारे देश का संविधान लिखा गया है। लेकिन अगर अब हम इसे करंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो इसमें सिटिंग अरेंजमेंट ठीक नहीं है। दूसरी लाइन के आगे डेस्क नहीं है। सेंट्रल हॉल में केवल 440 व्यक्तियों के बैठने की जगह है। इसमें वाटर सप्लाई लाइंस, एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग, CCTV ये सब बाद में लगाए गए थे, जिससे बिल्डिंग में सीलिंग की प्रॉब्लम आने लगी है। नए इलेक्ट्रिक केबल्स भी लगाए गए हैं जो कि आग लगने के संभावित खतरे का कारण हो सकते हैं। इसमें स्पेस, फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी आदि के हिसाब से भी सही नहीं है। अधिक जगह की मांग को पूरा करने के लिए 1956 में 2 बिल्डिंग्स को इसमें जोड़ा गया था। 2006 में संसद संग्रहालय को भी जोड़ा गया था, लेकिन समय के साथ साथ संसद भवन में काम भी बढ़ने लगे और जगह भी कमी थी, जिस वजह से एक नई संसद भवन की जरूरत थी। पहले मंत्रालयों के ऑफिस अलग अलग जगह थे, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती थी। नए संसद भवन में इन्हें एक ही जगह पर बनाया गया है। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या 545 पर बनी हुई है। 2026 के बाद इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि सीट्स की कुल संख्या पर 2026 तक ही है। और इस पॉडकास्ट में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।